हेलो स्टूडेंट्स, आई एम अमन। स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल आर्या फोटोन फाउंडेशन में। स्टूडेंट्स, आज हम कर रहे हैं 9th क्लास से जो हमारा चैप्टर कंटिन्यू है लाइंस एंड एंगल्स, उसके लास्ट एक्सरसाइज के इसकी सारी थ्योरम्स हम पढ़ चुके हैं। सारे टॉपिक हमने डिस्कस कर लिए। लास्ट एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन बचते थे हमारे, जिनकी प्रैक्टिस हमें करनी थी। क्वेश्चन नंबर 2 तक मैं करवा चुका हूं आपको। क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट करेंगे और उस एक्सरसाइज 6.3 के क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे। चलिए स्टूडेंट, विदाउट वेस्टिंग योर टाइम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मींस क्वेश्चन नंबर 3 आपकी एक्सरसाइज का जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन आपका, ये आपको फिगर गिवन है कि ये एंगल हमारा 35 डिग्री है, ये एंगल हमारा 53 डिग्री है। तो आपको कैलकुलेट करना है फाइंड एंगल DCE। एंगल DCE मींस ये एंगल फाइंड आउट कर रहे हैं। गिवन में आपको कि जो लाइन है AB वो पैरेलल है हमारी DE के। ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है। ये दो एंगल आपको गिवन है, ये एंगल फाइंड आउट करना। मैं कहता हूं आपके पास बहुत कुछ गिवन है। सबसे पहले तो लाइन पैरेलल है, तो हम फर्स्ट एक्सरसाइज में हमने थ्योरम की थी, अगर दो लाइन पैरेलल है, ये ट्रांसवर्सल है, उसको इंटरसेक्ट करती है, तो अल्टरनेट इंटीरियर इक्वल होंगे, कोरस्पॉन्डिंग इक्वल होंगे, अल्टरनेट एक्सटीरियर इक्वल होंगे, सप्लीमेंट्री होंगे, वन साइड ऑफ ट्रांसवर्सल जो कॉन्सिक्यूटिव एंगल्स है, सबका यूज कर सकता हूं मैं। बाकी जो मैंने थ्योरम पढ़ी है उनका यूज कर सकता हूं मैं। ट्रायंगल का जो एक्सटीरियर एंगल होता है वो अपोजिट टू इंटीरियर एंगल के सम के इक्वल होता है। ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है। सो सारी थ्योरम्स आपके माइंड में रहेंगी, तभी आप क्वेश्चन करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करता हूं। सबसे पहले तो मुझे ये एंगल फाइंड आउट करना है, तो मैं क्या कर सकता हूं, तो ये ट्रायंगल आपको नजर आ रही है, अगर आपके पास ये एंगल हो तो ये आप बता सकते हैं, क्योंकि तीनों का सम 180 डिग्री है। दो एंगल अगर आपके पास है तो थर्ड आप बता सकते हैं। तो पहले या तो ये एंगल निकाल लीजिए। अब ये एंगल कैसे निकलेगा, आप लाइन को देखिए, मैं सोल्व कर रहा हूं, सॉल्यूशन निकाल रहा हूं। AB लाइन किसके पैरेलल है, मेरी DE के पैरेलल है। ये AB DE के पैरेलल है, तो ये एंगल गिवन है और ये एंगल मुझे निकालना है। ये कैसे एंगल है, ये देखिए, ऐसे लाइंस होते हैं, ऐसे ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट करते हैं। तो ये मेरे कौन से एंगल होते हैं, ये जैसे आप ये और ये कौन से एंगल है, ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। सो एंगल BAE दैट इक्वल टू एंगल CED। रीजन अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, रीजन जरूर लिखना है आपको। तो कैसे एंगल है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। BAE मेरे कितने डिग्री का है, 35 डिग्री। सो एंगल CED इज इक्वल टू 35 डिग्री। तो ये मेरा कितने डिग्री का आता है, 35 डिग्री का। नाउ इन ट्रायंगल CDE, अब मैं ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का सम मींस एंगल CDE प्लस एंगल DEC प्लस एंगल DCE दैट इक्वल टू 180 डिग्री। रीजन एंगल सम प्रॉपर्टी। रीजन क्या है मेरा, एंगल सम प्रॉपर्टी। तो CD मेरा क्या है, 53 डिग्री। DEC अभी अभी निकाला है 35 डिग्री। तो एंगल DCE मैं निकाल सकता हूं, कितने डिग्री का होगा, 180 में से उधर जाके मेरा सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। 180 माइनस 53 एंड 35 दैट इज 88 डिग्री। तो एंगल DCE मेरा कितने डिग्री का रहेगा, आप नोटिस कर सकते हैं, 53 एंड 35, 88 उधर जाके सब्ट्रैक्ट होगा, तो दैट इज 92 डिग्री। राइट, बहुत इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको गिवन में है 3 एंगल्स गिवन है, एंगल P, R एंड एंगल S। आपको फाइंड आउट करना है दैट एंगल Q मींस एंगल क्या फाइंड करना है हमें, एंगल SQT। ये मुझे फाइंड आउट करना है, 3 एंगल मुझे गिवन है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप नोटिस करेंगे कि आपको ना तो ये गिवन है कि कोई लाइन पैरेलल है, तो वो हम यूज करने वाले नहीं है थ्योरम सारी। तो अब हम क्या यूज कर सकते हैं, पैरेलल लाइंस नहीं है तो हम एंगल सम प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल यूज कर सकते हैं। इसके अलावा हम यूज कर सकते हैं एक्सटीरियर एंगल वाली थ्योरम यूज कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये एंगल मुझे फाइंड आउट करना है। अगर मेरे पास ये एंगल आ जाए तो मैं ये एंगल बता सकता हूं आपको। चलिए
ये एंगल निकालने के लिए मैं इसको फाइंड आउट करता हूं, इन ट्रायंगल पीआरटी। पीआरटी जो मेरी ट्रायंगल है, दो एंगल मुझे गिवन है, मैं थर्ड एंगल फाइंड आउट कर सकता हूं। मींस पीआरटी ट्रायंगल के अंदर एंगल पी प्लस एंगल आर, पूरा नेम नहीं कर रहा हूं मैं, एंगल पी प्लस एंगल आर प्लस इसको पूरा कर देता हूं मैं एंगल आर टी पी, इन तीनों का सम क्या होगा 180 डिग्री। रीजन, रीजन बोलिए, रीजन क्या रहेगा, एंगल सम प्रॉपर्टी। P कितने डिग्री का है मेरा, R कितने डिग्री का है, P मेरा 95 डिग्री, R 40 डिग्री प्लस एंगल RTP दैट इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल RTP मेरा कितने डिग्री का आएगा, यहां से 180 माइनस 90 प्लस 40 130 प्लस 5 135, उधर जाके सब्ट्रैक्ट करता हूं तो मेरा एंगल RTP आता है 45 डिग्री का। तो ये आपका 45 डिग्री का एंगल है। अब जो ये एंगल RTP है और ये जो एंगल है, ये आपको बताया था कि दो लाइन इंटरसेक्ट करती है, तो ये कौन से एंगल होते हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल, और ये क्या होते हैं मेरे, इक्वल। सो एंगल PTR या RTP कहिए आप, RTP इक्वल टू एंगल STQ। रीजन, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। तो मेरा एंगल STQ कितने डिग्री का आता है, 45 डिग्री। तो ये मेरा कितने डिग्री का हो जाता है, 45 डिग्री। अब ये एंगल निकालना है, दो एंगल आपके पास है तो थर्ड आप फाइंड आउट कर सकते हैं। सो इन ट्रायंगल, नाम रखिए आप STQ, तीनों एंगल का सम आपका क्या होगा, इन ट्रायंगल STQ, तीनों एंगल मींस STQ प्लस एंगल SQT प्लस एंगल TSQ इज इक्वल टू 180 डिग्री। रीजन क्या रहेगा, एंगल सम प्रॉपर्टी। STQ मेरा 45 डिग्री, SQT मुझे निकालना है, TSQ मुझे 75 डिग्री गिवन है, तो आपका एंगल SQT आ जाता है 180 माइनस 75 प्लस 45 दैट इज 120, उधर जाके सब्ट्रैक्ट होता है तो SQT कितने डिग्री का आता है मेरा, 60 डिग्री का। ये भी इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये आपको गिवन है कि PQ इज पैरेलल टू ST एंड PQ इज परपेंडिकुलर टू PS। फिर इसको इसने ज्वाइन किया है यहां से, फिगर आपको गिवन है, और यहां पे है हमारा R। ये एंगल आपको गिवन है 65 डिग्री, ये एंगल गिवन है X, ये एंगल गिवन है Y, ये गिवन है 28 डिग्री, और आपको फाइंड आउट करना है एंगल X एंड Y। X और Y की वैल्यू बतानी है आपको क्या होगी। देखिए बेटा, आपको गिवन में क्या, सबसे पहले लिख लीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गिवन में है आपको कि ये जो PQ है परपेंडिकुलर है PS पे, PQ इज परपेंडिकुलर टू PS। सो ये जो एंगल P होगा हमारा कितने डिग्री का होगा, 90 डिग्री, सबसे फर्स्ट। फिर इसके बाद गिवन में है PQ इज पैरेलल टू ST। PQ किसके पैरेलल है, ST के। ये इसके पैरेलल है तो पैरेलल की मैं सारी थ्योरम यूज कर सकता हूं, तो बहुत कुछ गिवन है मुझे। उसके अलावा भी हमें ये दो एंगल गिवन है और हमें फाइंड करना है वैल्यू ऑफ X एंड Y। मींस ये एंगल फाइंड आउट करना और ये एंगल। अगर x मेरे पास आ जाता है तो y इजीली निकाल सकता हूं। इस एंगल का ये एंगल तो मेरा कितने डिग्री का है, 90। अगर मेरे पास x है तो मैं y निकाल सकता हूं, y है तो x निकाल सकता हूं। डन। चलिए बहुत ही इजी कर देते हैं इस क्वेश्चन को, थोड़ा सा शॉर्ट करते हैं। मैं कहता हूं मुझे x निकालना है, तो आप इन दो लाइन को देखिए, ये मेरी PQ है और ये मेरी ST है, ये दिख रही है आपको। फिर इनको ये ट्रांसवर्सल ऐसे इंटरसेक्ट कर रही है Q से S पे, तो यहां मेरा एंगल x है तो ये एंगल इसके इक्वल होगा। रीजन, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। क्या लिखता हूं मैं, सॉल्यूशन करता हूं, PQ इज पैरेलल टू ST, सो x इज इक्वल टू, ये जो मेरा एंगल है ये इसके इक्वल होगा, एंगल QSR, एंगल QSR या QST भी बोल सकते हैं। तो मेरा जो x है QSR के इक्वल होगा। अगर मैं QSR निकाल लेता हूं तो मेरा x निकल आएगा। अब QSR निकालने के लिए ये एक्सटीरियर एंगल आपको नजर आया होगा, मैं फिर से रेज करके समझा रहा हूं आपको। अब देखिए
ये ट्रायंगल देखिए आप, इस तरह से नजर आ रही होगी आपको, यहां क्यू है, यहां एस है, यहां आर है, यहां डी है। ये देखिए यहां जो एंगल है वो 65 डिग्री है, तो जो एक्सटीरियर एंगल होता है हमारा वो अपोजिट टू इंटीरियर एंगल के सम के इक्वल होता है। नाउ इन ट्रायंगल एस क्यू आर, इन ट्रायंगल एस क्यू आर एंगल क्यू आर टी इज एक्सटीरियर। ये कैसा एंगल है? एक्सटीरियर है। सो एंगल क्यू आर टी इज इक्वल टू अपोजिट इंटीरियर टू एंगल कौन है इसके? ये दो एंगल है, तो दैट इक्वल टू एंगल क्यू एस आर प्लस एंगल एस क्यू आर। डन? आपको क्लियर हो गया होगा कि ये एंगल मेरा इन दोनों के सम के इक्वल होगा। तो आपको पता है क्यू आर टी कितना गिवन है मुझे? 65 डिग्री। क्यू एस आर मुझे निकालना है, एस क्यू आर आपको 28 डिग्री गिवन है, तो आपका क्यू एस आर कितने डिग्री का आ जाता है? 28 इधर जाके मेरा सब्ट्रैक्ट होता है, 28 सब्ट्रैक्ट करता हूं तो दैट इज 37 डिग्री। तो मेरा क्यू एस आर कितने डिग्री का आता है? क्यू एस आर ये है, ये कितने डिग्री का आता है मेरा? 37। और अभी अभी बता के आया हूं कि ये एंगल इसके इक्वल अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, तो ये 37 है, तो मेरा एक्स भी कितने डिग्री का होगा? 37। तो एक वैल्यू आपकी फाइंड आउट होती है, दैट इज 37 डिग्री। अब आपको ये एंगल निकालना, तो आप एंगल सम प्रॉपर्टी भी यूज कर सकते हो, और भी बहुत से तरीके हैं, कोई भी यूज कर सकते हैं, जैसा आपके माइंड में थ्योरम आए वैसे ही आप क्वेश्चन करो। तो ये 37 है, ये 90 है, तो इन दोनों का सम क्या होगा हमारा? 127। तो तीनों का सम 180 होता है, तो 127 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपका ये एंगल आ जाएगा आपका 53 डिग्री। तो ये आपका क्वेश्चन सॉल्व होता है। लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, ये कोई आपको ट्रायंगल गिवन है, ट्रायंगल पी क्यू आर गिवन में आपको कि साइड क्यू आर इज प्रोड्यूस्ड अप टू एस। क्यू आर को कहां तक प्रोड्यूस करता है? एस तक। एंड देन बाइसेक्टर ऑफ एंगल क्यू एंड एक्सटीरियर आर, इन दोनों एंगल के बाइसेक्टर ड्रॉ करता है, इसका बाइसेक्टर ड्रॉ करता है और इसका बाइसेक्टर ड्रॉ करता है। ये दोनों अपने आप को इंटरसेक्ट करते हैं टी पे। गिवन में क्या है आपको? एंड देन आपको प्रूव करना है एंगल क्यू टी आर दैट इज इक्वल टू 1/2 एंगल क्यू पी आर। मीन्स गिवन में आपको क्या था? ये साइड प्रोड्यूस्ड है, मीन्स ये एक्सटीरियर एंगल है, ये इसका क्यू टी बाइसेक्टर है एंगल क्यू का, और आर टी बाइसेक्टर एंगल आर का। मीन्स बाइसेक्टर का मीनिंग क्या होता है आपके? ये जो टी क्यू एंड टी आर, आपका मीनिंग क्या होता है? बाइसेक्टर मीन्स होता है कि ये जो टी क्यू है ये इस एंगल को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। अब इक्वल पार्ट्स क्या है? मीन्स ये एंगल इस एंगल के इक्वल होगा। अगर मैं नेम करता हूं तो यहां पे 1 कर देता हूं, यहां पे 2, मीन्स एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 एंड सिमिलरली एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। डन? अब इनको यूज करते हैं ना, हम बहुत से तरीके से यूज करते हैं, आपको सारे तरीके में बताता हूं। जैसे पी क्यू आर है, मुझे चेंज करना है, 1 में कर सकता हूं, 2 में कर सकता हूं। कैसे? एंगल पी क्यू आर को मैं क्या लिख सकता हूं? एंगल 1 प्लस एंगल 2, और आपके एंगल 1 एंड 2 दोनों क्या है? इक्वल है, तो आप 1 की जगह 2 रिप्लेस कर सकते हैं, 2 की जगह 1 रिप्लेस कर सकते हैं। मान लो मैं 2 में चेंज करना चाहता हूं, तो एंगल 1 की जगह क्या लिख सकता हूं? एंगल 2 प्लस एंगल 2, क्योंकि 1 एंड 2 तो मेरे इक्वल है, 1 इज इक्वल टू एंगल 2। तो एंगल पी क्यू आर को मैं क्या लिख सकता हूं? डबल एंगल 2। डन? या फिर क्या लिख सकता हूं? डबल एंगल 1, दोनों लिख सकते हो आप, 2 एंगल 1। या उल्टा ही बोल सकते हैं, एंगल 1 को क्या लिख सकता हूं? हाफ ऑफ एंगल पी क्यू आर। एंगल 2 को क्या बोल सकता हूं? हाफ ऑफ एंगल पी क्यू आर। सिमिलरली एंगल 3, 4 इनको भी ऐसे ही कर सकते हो, यानी एंगल पी आर एस इनको भी आप क्या लिख सकते हो? डबल एंगल 3 भी लिख सकता हूं और डबल एंगल 4 भी लिख सकता हूं। तो ये बेसिक चीजें हैं जो हमें डायरेक्ट यूज कर लेनी चाहिए, बट आपको ऐसे प्रूव करना है, अगर करना चाहो तो कर सकते हो। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। हमसे कहा है कि प्रूव कीजिए एंगल क्यू टी आर इज हाफ ऑफ एंगल क्यू पी आर। क्यू टी आर मेरा ये है, ये प्रूव करना है दैट इज हाफ ऑफ एंगल क्यू पी आर, इस एंगल का हाफ है।
तो मुझे रिलेशन इन दोनों के अंदर लेके आना है। अब हम सोचें तो क्या सोचें कि गिवन में मुझे क्या है कि बस ये बाइसेक्टर्स है, बट आपको पता है कि जो हमने थ्योरम्स की हैं वो कहां से की हैं कि या तो पैरेलल लाइंस हो, वो यहां पे यूज नहीं हो रही, इंटरसेक्टिंग हो तो वर्टिकली अपोजिट एंगल, वो यहां पे यूज नहीं हो रहा, तो मैं क्या यूज कर सकता हूं, एंगल सम प्रॉपर्टी यूज कर सकता हूं। बट एक आप नजर आया हो तो आपको एक एक्सटीरियर एंगल भी आपका तो एक्सटीरियर एंगल यूज कर सकता हूं। चलिए मैं एक्सटीरियर एंगल का यूज करके देखता हूं क्वेश्चन होता है या नहीं होता। अगर नहीं होता तो हम कंस्ट्रक्शन करते हैं। चलिए पहले ट्राई करते हैं। तो ये जो आपको एक्सटीरियर एंगल नजर आया है, सबसे पहले तो इन ट्रायंगल पी क्यू आर में बात करता हूं। पी क्यू आर ट्रायंगल के अंदर ये जो पी एस एफ प्रोड्यूस्ड है, तो एंगल जो ये पी आर एस है, एंगल पी आर एस, ये कैसा एंगल है, एक्सटीरियर एंगल है। अगर ये एंगल एक्सटीरियर एंगल है तो आप सबको पता है कि पी आर एस किसके सम के इक्वल हो जाएगा, अपोजिट इंटीरियर टू एंगल्स के इक्वल, यानी एंगल क्यू पी आर प्लस एंगल पी क्यू आर। यहां तक कोई डाउट किसी को? आपको पता है किसी भी ट्रायंगल में कोई एक्सटीरियर एंगल होता है तो अपोजिट टू इंटीरियर एंगल के सम के इक्वल होता है, तो इस एंगल के और इस एंगल के सम के इक्वल हो गए हमारे। अब मुझे किस में रिलेशन चाहिए, मुझे रिलेशन चाहिए क्यू टी एंड क्यू पी आर। तो क्यू पी आर मेरा ये है, ये चाहिए था मुझे, ये एक बार आ गया मेरा। अब मैं फिर से जाता हूं, फिर से चेक करता हूं कि क्या कोई और एक्सटीरियर है। एक और एक्सटीरियर आपको नजर आएगा इन ट्रायंगल टी क्यू आर। तो आपको ट्रायंगल नजर आई होगी टी क्यू आर। तो टी क्यू आर ट्रायंगल में मेरा एंगल 4 एक्सटीरियर है। एंगल 4 कैसा है, एक्सटीरियर है। सो एंगल 4 किसके सम के इक्वल होगा, इसके और इसके सम के इक्वल, एंगल 2 प्लस एंगल क्यू टी आर। डन। अब आपको वैल्यू किसकी देनी है, रिलेशन किसमें चाहिए, क्यू टी आर और क्यू पी आर। यहां पे मेरा क्यू पी आर है, यहां पे मेरा क्यू टी आर है, तो या तो यहां से क्यू वैल्यू पुट कीजिए किसी की यहां पे, या इक्वेट कीजिए दोनों को। मेरी बात समझिए, मुझे इन दोनों के अंदर रिलेशन चाहिए, तो दोनों इक्वेशन को मर्ज करना है मुझे। या तो मैं इक्वेट करूं, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल कर दूं, या मैं वैल्यू यूज करूं किसी की। तो वैल्यू किसी की यूज कर नहीं सकता, यहां पे सब डिफरेंट है, यहां पे सब डिफरेंट है। तो या तो मैं इनको चेंज करूं 4 2 में, या इन 2 4 को चेंज करूं पीआरएस या क्यूपीआर में। तो आप देखेंगे कि ये आपके पास है। देखिए ये चेंज मैंने इसीलिए लिखा था कि आप पीआरएस को चेंज कर सकते हैं। एंगल पीआरएस इज डबल एंगल 4 में मेरा रिलेशन इधर है। पीआरएस जो मेरा है इसको मैं क्या लिख सकता हूं, 4 का डबल। किस लिए कि मैं इन दोनों को इक्वल बनाना चाहता हूं, लेफ्ट हैंड साइड को। तो पीआरएक्स को मैं क्या लिख सकता हूं, डबल एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल क्यूपीआर प्लस एंगल पी क्यू आर, रीजन बाय 1 डन। अब आप नोटिस करेंगे यहां लेफ्ट हैंड साइड एंगल 4 है, या डबल एंगल 4 है, या तो इसको 2 से डिवाइड करके इक्वल रख दीजिए, या फिर डायरेक्ट वैल्यू भी यूज कर सकते हैं। अब आपके पास 4 है, यहां 4 की वैल्यू ये यूज कर सकते हो, तो मैं यूज ही कर लेता हूं इसको। इक्वेशन 2 मानता हूं, तो बाय 2 एंगल 4 की वैल्यू क्या है मेरी, डबल एंगल 2 प्लस एंगल क्यू टी आर, दैट इक्वल टू एंगल क्यू पी आर प्लस एंगल पी क्यू आर। डन। अंदर मल्टीप्लाई करता हूं, डबल एंगल 2 प्लस 2 एंगल क्यू टी आर, दैट इक्वल टू एंगल क्यू पी आर प्लस एंगल पी क्यू आर। अब आपको आंसर किसमें चाहिए, क्यू टी आर एंड क्यू पी आर। अब ये आपके पास एक्स्ट्रा है और ये आपके पास एक्स्ट्रा है। अब देखिए क्या इनका चेंज पॉसिबल है, एंगल पी क्यू आर, क्या इसका चेंज पॉसिबल है आपके पास? तो मैं देखता हूं एंगल पी क्यू आर चेंज पॉसिबल है। डबल एंगल 2 को क्या मैं लिख सकता हूं, एंगल पी क्यू आर लिख सकता हूं। 2 एंगल 2 को क्या लिख सकता हूं, एंगल पी क्यू आर प्लस 2 एंगल क्यू टी आर, दैट इक्वल टू एंगल क्यू पी आर प्लस एंगल पी क्यू आर। डन। पी क्यू आर सेम कैंसल, एंगल क्यू टी आर इज इक्वल टू 2 उधर जाके डिवाइड होता है 1/2 एंगल क्यू पी आर, हेंस प्रूव्ड। तो इस तरीके से आप सोच सकते हैं क्वेश्चंस को। अब हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है। थैंक यू एवरीवन।